हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने भाग्य को कैसे बना सकते हैं, कैसे भाग्य का पूर्ण लाभ ले सकते हैं और अपने भाग्य को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत तक मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा जो आप सभी लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। जिसके पास उसकी जन्म कुंडली है, किसी के पास या नहीं है, उनके लिए भी यह वीडियो लाभदायक रहने वाला है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इस ज्ञान का प्रसार हो सके और दूसरों तक जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि भाग्य बनता कैसे है, भाग्य क्या है। दर्शकों, भाग्य जो है वह हमारे कर्मों का फल है। अक्सर हम यह सोच लेते हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा हो जाए, या जिसके पास जो कुछ नहीं है उसका वह कारण अपने भाग्य को मान लेता है, या जिसके पास कुछ ज़्यादा है उसका कारण वह अपने भाग्य को मान लेता है। जी बिल्कुल सही है। हमारे आज के किए हुए कर्म हमारा आने वाला भाग्य निर्धारित करते हैं। हम जो आज भोग रहे हैं वह हमारे संचित कर्मों का फल है, जिसे हम प्रारब्ध और भाग्य के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो भाग्य को जाने। भाग्य फ्रूट है, भाग्य फल है हमारे किए हुए कर्मों का, जो हमने पिछले के समय में किए हैं, पिछले जन्मों में किए हैं। क्योंकि यह आत्मा जो है कौन कौन से जन्म लेकर आई है, कौन कौन से उनके साथ संचित कर्म जुड़े हुए हैं, उनका प्रभाव हमारे को अब वर्तमान में देखने को मिलता है। तो आप यह समझ लीजिए कि भाग्य हमारा जो आज हम भोग रहे हैं वो हमारे पिछले समय में किए हुए कर्मों का रिजल्ट है। अब काल पुरुष की अगर हम बात करें, काल पुरुष की कुंडली की बात करें, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता दूं जिनके पास जिनकी जन्म कुंडलियां ही नहीं है, वो कैसे जाने और वो कैसे भाग्य को बढ़ा सकते हैं। जिसको काल पुरुष की जो हमारी कुंडली है उनमें भाग्य स्थान के जो मालिक हैं या भाग्य के जो कारक हैं वह दर्जा बृहस्पति देव को, ग्रहों में बृहस्पति देव को बनाया गया है, उनको दिया गया है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में या कोई भी कुंडली हो, 9th हाउस जो होता है, 9वां भाव जो होता है, 9वां घर जो होता है, वो भाग्य स्थान कहलाता है। 9 नंबर की राशि जो आती है वह धनु राशि होती है, जिसके स्वामी ऑलरेडी बृहस्पति देव हैं। और भाग्य स्थान के जो कारक हैं वह भी बृहस्पति देव ही है। तो दर्शकों, अगर आप अपने बृहस्पति देव को मजबूत कर लेते हैं तो आपका भाग्य मजबूत हो जाता है। अब सवाल आता है कि बृहस्पति देव को मजबूत कैसे करें। कोई बात नहीं, आपको वो भी बताते हैं। 9वां भाव हमारा धर्म का भाव भी है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो कोई भी हैं, आपका कोई ना कोई धर्म है। इस बात को समझिए। आप अगर अपने धर्म का ही पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, जो भी आपका धर्म है उनके नियमों के अनुसार चलते हैं, आपके बृहस्पति देव ठीक हो जाएंगे। आपको तो धर्म का पालन करें, अधर्म का पालन नहीं करना है। अधर्म होगा तो फिर भाग्य घटेगा। जो आपके गुरु हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो आपका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, जो आपको सलाह देने वाले हैं, जो आपको अंधेरे में रोशनी दिखाने वाले हैं, उन सभी लोगों को, वो सभी लोग आपके गुरु की श्रेणी में आते हैं। अपने गुरु का सम्मान करें,
उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके कार्य में हाथ बटाएं। जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके कार्यों में हाथ बटाएं। आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। आपका जो बृहस्पति ग्रह हैं यदि एक्टिव नहीं है तो वह एक्टिव हो जाएंगे। आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करना, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करने से भी आपका धर्म बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा। फलदार वृक्ष लगाने से, जिन वृक्षों से फल मिले, ऐसा करने से भी बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है, आपका भाग्य जागृत होता है। ऐसे स्थानों पर डोनेशन जरूर दें जो धार्मिक हैं, जो धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जो हमारी जितने भी हम हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास करें। चलिए अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ इतना कुछ बताया जाता है, बताया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस कार्यक्रम को, इस श्रृंखला को दोबारा से शुरू किया गया है, अब आगे कंटिन्यू रखने का प्रयास किया जाएगा। अब आपको एक और बात बता देते हैं, जिनके पास जन्म कुंडली है अपनी जन्म कुंडली को देखें और 9वें भाव के मालिक को देखें। यानी कि जन्म कुंडली में 9वां भाव होता है भाग्य स्थान, और भाग्य स्थान के मालिक को बोलते हैं भाग्येश। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग हो सकती है। 12 लग्न माने गए हैं तो 12 भाग्येश बनते हैं। उनमें से भी 2 ग्रहों को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, बाकी के ग्रह 2-2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी के लिए जन्म कुंडली में भाग्य सूर्य हो सकते हैं, किसी के लिए चंद्रमा हो सकते हैं, किसी के लिए मंगल देव हो सकते हैं, किसी के लिए बुध, तो किसी के लिए बृहस्पति देव, किसी के लिए शुक्र देव, तो किसी के लिए शनि देव हो सकते हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली को देखें और भाग्य स्थान के मालिक को जाने कि यदि आपकी कुंडली के अंदर भैया आपको पता लग गया है कि मेरे भाग्येश मान लो सूर्य देव हैं, तो अपने अपने भाग्येश को मजबूत कर लें, उन्हें और मजबूत करने का कार्य करें, जिनसे वो मजबूत हो, जिनसे वह ग्रह बली हो और आपके भाग्य का साथ आपको फिर मिलना शुरू हो जाता है। अपने प्लैनेट्स को एक्टिवेट करें। काफी बार प्लैनेट्स जो मान लो भाग्येश है वह अस्त हैं तो साथ ही नहीं मिलता भाग्य का, तो उन्हें मजबूत करने का प्रयास करें। भाग्येश नीच राशि में हो जाते हैं तो भी कुछ शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भाग्येश की स्थिति 6, 8, 12वें भाव में हो जाती है तो भी कोई स्थिति नहीं बन पाती ऐसी जिसमें आपको भाग्य का साथ मिले। तो भाग्य को बढ़ाने का प्रयास करें, वो बनेगा भाग्येश को मजबूत करने से। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस लग्न के जातक के लिए कौन से मालिक बनते हैं उनके भाग्य स्थान के, या कहें तो आपको अभी बता देते हैं, अगले वीडियो को छोड़िए। अब जान लीजिए, अगर आपका मेष लग्न है तो आपके भाग्येश बनते हैं बृहस्पति देव। यदि आपका वृषभ लग्न है तो आपके भाग्येश बनते हैं शनि देव। यदि आपका मिथुन लग्न है तो आपके भाग्येश बनते हैं शनि देव। कर्क लग्न वालों के लिए भाग्येश बनते हैं बृहस्पति देव। सिंह लग्न वालों के लिए भाग्येश बनते हैं मंगल देव। कन्या लग्न वाले जातक जातिकाओं के लिए बनते हैं भाग्येश शुक्र देव। तुला लग्न वाले जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए बनते हैं बुध देव। वृश्चिक लग्न वालों के लिए भाग्येश बनते हैं चंद्रदेव। धनु लग्न वालों के लिए भाग्येश बनते हैं सूर्य देव। मकर लग्न वाले जातक जातिकाओं के लिए भाग्येश बनते हैं बुध देव। कुंभ लग्न वालों के लिए बनते हैं शुक्र देव। मीन लग्न वालों के लिए बनते हैं मंगल देव। अब आपको पता लग गया कि कौन से भाग्येश हैं। अब आपको लग्न का पता होना जरूरी है, क्योंकि अब यहां से बैठे बैठे तो मैं आपकी कुंडली देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना तो हमारे पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है और ना समय है। और सही कुंडली बनाने के बाद ही आप भाग्येश जाने। सही कुंडली बन जाए उसके बाद देखें, सही लग्न निकालें पहले,
वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके जो प्लेस ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से लग्न निकलता है, और जब लग्न पता लग गया तो भाग्येश निकल जाता है। तो चलिए किसी और वीडियो में कुछ और चर्चा की जाएगी। यदि आपका कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्न को भी लेने का प्रयास किया जाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।